Hello everyone, this is Roshni and welcome back to my channel Code Mode. In last video we have discussed about how to compile and run a Java program, okay, how to set path and CMD so that we can run the program. So in today's session we are going to discuss the step-by-step execution of any Java program. See, as a programmer or a developer, you should know what are the internal steps, okay, what is the steps get involved into the execution of any Java program. तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट. सो यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव डिवाइडेड दिस पार्ट दिस इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज द कंपाइलेशन एंड सेकेंड वन इज द एग्जीक्यूशन और वी कैन से रन टाइम. सो लेट्स फोकस ऑन द कंपाइलेशन ऑफ जावा प्रोग्राम. तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, सी इफ दिस इज माई वन class, this is my one class, okay, class program, okay, I have given a main method over here and I'm printing hello. तो ये मेरा सिंपल सा प्रोग्राम हो गया, 4 से 5 लाइन का छोटा सा प्रोग्राम है. तो ये आपका है सोर्स कोड. ओके, सोर्स कोड मीन्स व्हाट, अ कोड रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमको समझ में आती है. तो यहाँ पे मैंने जावा में ये कोड लिखा है और ये फाइल मैं सेव करूंगी प्रोग्राम डॉट जावा नाम से. ओके, ये प्रोग्राम में सेव करूंगी प्रोग्राम डॉट जावा नाम से. तो ये हो गया मेरा सोर्स कोड. अभी यहाँ पे आप देखो सोर्स कोड है, डॉट जावा एक्सटेंशन से मैंने सेव किया है. पर ये लैंग्वेज जो है ये तो हमको समझ में आती है, कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती है. उनको समझती है द लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोज और अ बाइनरी और वी कैन से अ मशीन कोड. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस सोर्स कोड इनटू एन इक्विवेलेंट बाइट कोड. तो ये काम कौन करेगा? तो ये काम करेगा हमारा कंपाइलर. ओके, कंपाइलर का काम होता है, कंपाइलर टेक्स एंटायर प्रोग्राम एट ए टाइम, ओके, कंपाइल इट एंड कन्वर्ट इट इनटू द इक्विवेलेंट बाइट कोड. तो कंपाइल करने के लिए हम लोग कमांड कौन से यूज करते हैं? जावा सी. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था हाउ टू कंपाइल जावा प्रोग्राम. तो ये हमारी हो गई है डॉट जावा फाइल. डॉट जावा फाइल के बाद जब हम CMD पे जावा सी कमांड एंटर करेंगे उसके बाद इसका इक्विवेलेंट डॉट क्लास फाइल जो है वो रेडी हो जाएगा. ओके, तो ये हो गया आपका कंपाइलेशन यहाँ पे कंप्लीट. तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जीक्यूशन की तरफ. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द एग्जीक्यूशन एट दैट टाइम JVM कम्स इनटू पिक्चर. JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन. ओके, जावा वर्चुअल मशीन में वो जावा वर्चुअल मशीन इज अ सॉफ्टवेयर, ओके, विच प्रोवाइड्स अ रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जावा प्रोग्राम. सो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है और वो उनका वर्क क्या क्या होता है और स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन कैसे होता है. तो सी, फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, अ क्लास लोडर. सो क्लास लोडर टेक्स इनपुट ऑफ व्हाट डॉट क्लास फाइल. अभी यहाँ पे मैंने स्टूडेंट डॉट क्लास लिखा है, जैसे कि हमारा प्रोग्राम था वहां पे मैंने सपोज प्रोग्राम फाइल मेरी सेव की है, तो उसका जो डॉट क्लास फाइल होगा वही आगे जो है वो फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पे आएगा. ठीक है, सोर्स कोड का यहाँ पे कन्वर्ट हो गया बाइट कोड डॉट इज डॉट क्लास फाइल और यही फाइल इंपॉर्टेंट रहती है फॉर द फर्दर एग्जीक्यूशन. सो फर्स्ट इज व्हाट, क्लास लोडर. सो क्लास लोडर का काम क्या रहता है? इट लोड्स द क्लास, ओके, इनटू एन JVM मेमोरी. ऑब्वियसली हम लोग मतलब अभी कोई भी हमारा क्लास है उसको हमको मेमोरी प्रोवाइड करनी है फॉर द फर्दर एग्जीक्यूशन. ओके, उसमें जो भी मेथड्स है, जो भी वेरिएबल्स है, उनको हमको स्टोर करना है, उनको हमको मेमोरी अलोकेट करनी है. तो ये सारा काम जो होता है ये क्लास लोडिंग मतलब इट रीड एंड लोड द क्लास. ओके, और जहाँ पे मेमोरी हमको रिक्वायर्ड मतलब जहाँ पे मेमोरी प्रोवाइड करनी है यहाँ पे क्लास को मेमोरी भी प्रोवाइड हो जाती है. सो दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक, क्लास लोडर, विच रीड एंड लोड द क्लास. जो भी लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइजेशन होता है वो किसी ब्लॉक के अंदर होता है. After class loading, the next block is what, bytecode verifier. So bytecode verifier क्या करेगा? सिंपल सी बात है, जो आपका डॉट क्लास फाइल है उसमें आपका बाइट कोड रहेगा, मशीन कोड रहेगा, ओके, वो उसको वेरीफाई करेगा. वी कैन चेंज द कोड इनसाइड अ डॉट क्लास फाइल. ओके, हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते. इफ इन केस अगर हमने कुछ ट्राई किया चेंज करने का या फिर कुछ किया एंड व्हेन वी ट्राई टू रन दिस बाइट कोड फाइल, तो JVM क्या करेगा? इसी को यहीं पे टर्मिनेट करेगा, वो आगे उस फाइल को एग्जीक्यूशन
एग्जीक्यूशन के लिए नहीं लेके जाएगा। सो यही काम होता है बाइट कोड वेरीफायर का। वेरीफायर वेरीफाई करेगा कोड, अगर वो सेम मतलब रिक्वायर्ड कोड अगर है तो ही वो उसको आगे भेजेगा इंटरप्रेटर के पास। ओके, नाउ द नेक्स्ट ब्लॉक इज व्हाट, दिस इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर परफॉर्म्स द लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोड। अभी ये मेरा सोर्स कोड है, ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अभी ये मेरी फर्स्ट लाइन है, तो इसका जो भी इक्विवेलेंट मीन्स एग्जीक्यूशन होगा तो ये क्या करेगा, इंटरप्रेटर यहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में आपको पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो यू कैन से कंपाइलर टेक्स एंटायर प्रोग्राम एट ए टाइम, compiled it and convert it into an equivalent bytecode, while interpreter is performing a step by step execution of a program। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन हो गया, देन जो भी रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब रिक्वायर्ड है किसी जावा प्रोग्राम के लिए वो इस रन टाइम में प्रोवाइड होता है, एंड देन ऑन हार्डवेयर और on any operating system we will get our output। so ये हो गया simple flow steps which are involved in execution of Java program। so यहाँ पे अभी और ये एक component है, that is the JIT, which is nothing but a just in time compiler, JIT compiler इसको बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, okay, so JIT compiler compiles the code which is having same functionality। अभी एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ये मेरा यहाँ पे एक क्लास प्रोग्राम है, फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू 4, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, b इज इक्वल्स टू 7, c इज इक्वल्स टू 7, c इज इक्वल्स टू 7। तो अभी ये कोड में इसी अभी देखो ये 4 लाइन का मैंने कोड लिखा है, यहाँ पे मैंने a को 4 वैल्यू दिया है, b को मैंने 7 वैल्यू दिया है, c को मैंने 7 वैल्यू दिया है, और अगेन ये जो c है इसको भी मैंने क्या किया है, 7 वैल्यू दिया है। तो अभी ये कोड में अगर आप देखोगे तो c को मैंने पहले ही 7 असाइन कर दिया, फिर बाद में भी मैंने सेम मीन्स मैंने सेम फंक्शन दिया है। तो ये क्या हो गया, जो नीचे का जो कोड है वो रिडंडेंट हो गया, मतलब एक बार अगर मैंने सी को वैल्यू प्रोवाइड कर दी तो वापस से वो कोड लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, मतलब आउटपुट तो उसका सेम ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, रिडंडेंट कोड हो गया। पर जैसे कि जावा का प्रोग्राम हमने देखा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ये करेगा, ये करेगा, फिर ये करेगा, ठीक है। तो मतलब एग्जीक्यूशन वो सारे लाइंस के लिए परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा JIT इन्वोक्ड होता है। अभी JIT का काम क्या रहता है, जो रिडंडेंट कोड है वो उसको कंपाइल नहीं करेगा, ओके, ओनली दिस 3 लाइन्स विल गेट कंपाइल्ड विद द हेल्प ऑफ जस्ट इन टाइम कंपाइलर एंड द आउटपुट गिवन टू द इंटरप्रेटर। मतलब इंटरप्रेटर को पता भी नहीं होगा कि कितने लाइन का कोड है। सपोज अभी ये मैंने 4 ही लाइन का कोड यहाँ पे लिखा है, सपोज थाउजेंड्स ऑफ लाइन और थाउजेंड्स में से अगर 100 लाइन का कोड मेरा रिडंडेंट कोड है, तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करेगा, वो कोड को एक्सक्लूड कर देगा और रेस्ट ऑफ द कोड क्या भेजेगा, इंटरप्रेटर के पास भेजेगा फॉर द लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, एंड अगेन मीन्स दिस रिमेनिंग स्टेप्स विल गेट फॉलोड सिमिलरली। तो ये हो गया जस्ट इन टाइम कंपाइलर का काम। तो ये कंपाइलर यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि रिडंडेंट कोड हमारा निकल गया तो मेमोरी हमको कम हम यूटिलाइज कर रहे हैं, टाइम हमारा रिड्यूस हो रहा है, एंड एज टाइम हमारा रिड्यूस हो रहा है तो हमारा परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट इन टाइम कंपाइलर एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द जावा वर्चुअल मशीन। ओके, अभी JIT कंपाइलर के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट इसका एग्जीक्यूशन होता है। तो इंटरप्रेटर और जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ओके, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं जावा वर्चुअल मशीन में, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशन इंजन, क्योंकि ये दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जावा प्रोग्राम। तो ये हो गया आपका स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। सो इसमें हमने फर्स्ट प्रोग्राम को कंपाइल किया, बाइट कोड फाइल हमारा रेडी हो गया, and we send that bytecode file for the further executions, okay, and in execution of Java program JVM comes into picture. Inside JVM we have these blocks. Important is what, execution engine. In execution engine we have interpreter and just in time compiler. Okay, so this is the simple explanation for internal working of an JVM, or we can say a step by step execution of an any Java program. So that's it for today, and in next video we are going to discuss some basic concepts of this Java program.